तो भोले भंडारी पवन सिंह का गाना आ चुका है आज सुबह 6:45 पर। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अमन। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में पवन सिंह के उस गाने की बात करेंगे जो आज सुबह आया, और साथ ही साथ बात करेंगे खेसारी लाल यादव के भांग के सवाद गाने का भी 8 घंटे के रिपोर्ट के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पवन सिंह के भोले भंडारी गाने का कि क्या रिव्यू रहा, कितना अच्छा गाना है, क्या क्या इसमें अच्छा है। सबसे पहले बात करेंगे पवन सिंह की गायकी। ये हम नहीं बात कर सकते क्योंकि उतना औकात नहीं है मेरा, क्योंकि उनके गायकी पर अगर हम रिव्यू दे तो हमारा तो भाई हम ये बंद कर और अपने सो जाएं, यही बात है। शिल्पी राज का भी उतना मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, गला पहले से थोड़ा मध्यम था, इसलिए शिल्पी राज पे बात नहीं करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगा उतना। चांदनी सिंह इसमें फीचरिंग की है, वो उनका बहुत परफॉर्म अच्छा लगा, और पवन सिंह भी परफॉर्म साथ साथ किए हैं। डमरू से स्टार्ट होता है और जो इसमें डमरू बजा दे पवन सिंह तो पूरे मतलब भोजपुरी समाज नाचने लगता है उनके डमरुआ अंदाज पे। और ये गाना हमको फ्लेवर देता है महादेव का दीवाना, और इसी गाने के जो महादेव का दीवाना था आदि शक्ति से आया था, और ये भी गाना आदि शक्ति से आया। हालांकि बहुत दिनों बाद ये गाना आया आदि शक्ति से, लेकिन तगड़ा है गाना। कोरियोग्राफी इसकी बहुत ज़बरदस्त की गई है, और सबसे बेस्ट पार्ट इसका बोले म्यूजिक। एक म्यूजिक होता है कि जो कि दिल की धड़कन को छू लेता है, और दिल का जब धड़कन छू ले तो हम लोग डीजे पे भी बजा देते हैं। तो म्यूजिक भी इसका बेहतर है। लिरिक्स तो भाई कितना ज़बरदस्त है, ये गाना सुनने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन एक शब्द में इसको बोले तो गाना एकदम मास्टरपीस है गाना। तो आप लोग जाइए आदि शक्ति इस पर ये गाना सुनिए, और इसको अब छोड़ेंगे। अब आएंगे खेसारी लाल यादव के भांग के स्वाद पे। भांग का स्वाद का रिव्यू मैंने कर दिया है, भांग का स्वाद का मैंने रिव्यू कर दिया है। आप लोग को बस जाकर देखना है कि कैसा है गाना भैया। वो तो आम के स्वाद वाला ही फ्लेवर देता है, लेकिन मज़ेदार गाना है क्योंकि उसका भी म्यूजिक बहुत तगड़ा है। हम बात करेंगे 8 घंटे की रिपोर्ट। तो जानते हैं खेसारी लाल यादव का 8 घंटे में कितना व्यूज था? 9 लाख, मात्र 9 लाख। अभी तो पवन सिंह का बाकी है। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए हम लिख कर रखे हुए हैं 9 लाख व्यूज है खेसारी लाल यादव के गाने पे। 9 लाख भी 85,000 लाइक्स हैं, और कितना कमेंट है भैया? 16,000 तो कमेंट है। अब इतना क्या पवन सिंह कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक ट्रेंड कर रहा है, 2 नंबर पर तो गाना ट्रेंड कर रहा है ना खेसारी लाल यादव का। अब देखिए पवन सिंह का भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। बस 8 घंटे में 6,70,000 व्यूज, 73,000 लाइक्स और 10,000 कमेंट्स। तीनों मामला में फेल है, लेकिन किस मामले में आगे हैं? तो गाने के मामले में आगे हैं। खेसारी लाल यादव का गाना फ्लॉप है, 2 दिनों में 26 लाख व्यूज है। अभी का रिपोर्ट है, बुरी तरीके से गाना फ्लॉप है। और मैं उस समय नहीं बता रहा था कि 2 नंबर पर ट्रेंड था। अगर 8 घंटे की रिपोर्ट देखे तो 8 घंटे में 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। लेकिन खेसारी लाल यादव का एक मतलब शाहरुख खान का एक गाना आया और खेसारी लाल यादव नीचे खसक गए, लेकिन पवन सिंह नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऊपर है तो नीचे नहीं कर सकते हैं। पवन सिंह की गायकी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि पवन सिंह ने कोई रीमेक नहीं किया है, खेसारी लाल यादव ने रीमेक किया है। और आम का सवाद भाई सुपर डुपर हिट सॉन्ग था, तो ये भी सुपर डुपर हिट होने का चांस था, लेकिन कितना भी रीमेक कीजिएगा गाना तो फ्लॉप हो गया। लेकिन यहाँ बाजी मारे पवन सिंह, क्योंकि वो एक ओरिजिनल गाना लाए हैं, और खेसारी लाल यादव मतलब कि रीमेक कर सकते हैं, और रीमेक ही है। क्योंकि अगर आम की जगह भांग कर दिए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो पवन सिंह का भी गाना बेहतर है, लेकिन खेसारी लाल यादव का भी गाना बेहतर है। अगर बोलबम के हिसाब से देखें तो ऐसे जाइए दोनों गाना देखिए, दोनों गानों को एंजॉय कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इनका गाना सुनिए और इनका नहीं, जाइए दोनों को सुनिए और दोनों को गाने का एंजॉय लीजिए, क्योंकि बोलबम का 1 से 2 महीने का ही है, और 1 महीने अब बचा है। तो मजा लीजिए और अपने भाई के ऊपर प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।